मुंह का बवासीर है, भौंकता रहेगा। जवाब है आपके मैं पास? कह रहा हूँ कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, पूरा देश ने देखा है। कुत्ता है, सुन लो, विपक्ष कुत्ता है। आप लोग कुत्ते हैं, आप लोग नहीं सुनने का नाम ले रहे, आप अपने मन से हल्ला करो। अरे भैया गए थे गुजरात जहरीली शराब में, सवाल पूछा कभी? अरे आपने सवाल पूछा पूछा कि 24 घंटा, अरे सुन अरे सुन तो लो। आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में छैल सिंह ने दलित बच्चे को मार दिया। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म नहीं आती? टीवी 10 भारत, सच की ताकत। 15 अगस्त पे मोदी जी भाषण देते हैं कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, और उसी दिन खबर आती है कि बिल्किस बानो जिनका गैंगरेप हुआ था उनके सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। अगर प्रधानमंत्री नारी सम्मान करते तो जसोदाबेन की हालत इतनी खराब नहीं होती। जिस जसोदाबेन के मांग में सिंदूर भरा, जिस जसोदाबेन के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, जिनके साथ 7 जन्म जीने मरने की कस्में खाई, जिनके साथ आप समझ सकते हैं कि 2 साल के बाद ही उन्होंने जसोदाबेन के साथ क्या किया, बगैर बताए उनको छोड़ दिया। भरी जवानी वो घुट घुट कर मरती रही, कराती रही, न वो समझिए कि न वो कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही। तो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, प्रधानमंत्री जो चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को सलमान खान समझते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में दिखाया कि जो बोलते हैं वो डिफरेंट नहीं करते और जो करते हैं वो बोलते नहीं। तो यही चीज़ समझने की चीज़ है। दूसरी बात कि कल ही प्रधानमंत्री, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि आपने देखा होगा विकलिस बानो जो 5 महीने की गर्भवती थी, उनके परिवार के लोगों को हत्या कर दी गई और उनके साथ गैंगरेप हुआ। भीड़ की शक्ल में जो कुकर्मी लोग आए थे, जिसको कोर्ट ने भी माना था कि इसके साथ गैंगरेप हुआ, तो आखिर ये बताएं कि गुजरात में क्षमा नीति के अंतर्गत जेल में तो बहुत सारे कैदी बंद हैं भाई, राजनीतिक कारणों से बंद हैं, पंजाब के लोग बंद हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी को ये बताना होगा कि महिला की जाति और धर्म देखकर कुकर्मियों को छोड़ा जाएगा? आखिर क्या वजह क्या है? जो प्रधानमंत्री लाल किला से नारी सुरक्षा की बात कहते हैं, देश ने उसी प्रधानमंत्री को देखा है कि प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर नारी शक्ति सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी। यूपी के नेशनल हाईवे पर सर कोरोना काल में बच्चों को जन्म दे रही थी। आप दिल्ली के देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर शमशान घाट में पुजारी के द्वारा जब एक बच्ची का बलात्कार पानी के लिए हुआ और प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। मनीषा वाले में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर का आपने देखा होगा। देश में तमाम तरह की नारियों के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार की बात कह रहे थे, अब देश की जनता कहती है बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। अब आप आइए कि विकलिस बानो कांड में जो अभी बरी किया गया है, ये पूरा देश शॉक्ड है। पूरा विश्व के लोग भारत के न्यायिक व्यवस्था पर, जो यहाँ जिस परिस्थितियों में उनको छोड़ा गया है, उस पर थूकता है कि एक जो गर्भवती महिला के साथ जो गैंगरेप करने वाले लोग हैं, उनको किन वजहों से छोड़ा गया। प्रधानमंत्री को ये कारण बताना होगा। तो क्या लग रहा है, गुजरात चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए एक ग्राउंड बनाया जा रहा है ये कि पहले से विवाद चालू हो जाए गुजरात को? देखिए, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कुकर्मियों लोगों का संरक्षण देना कहीं ना कहीं ये बात राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, मान लीजिए कि वो महिला मुस्लिम समुदाय से ना होती, जिस समुदाय से प्रधानमंत्री आते हैं उसी समुदाय की होती, मान लीजिए कि अगर वो उनके घर की महिलाएं होती, तब भी क्या उन कुकर्मियों को बरी कर दिया जाता? ये प्रधानमंत्री से पूरा देश सवाल पूछता है और इन कुकर्मियों पर थूकता है। लेकिन पंकज जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बंगाल की तरह गुजरात में भी हिंदू मुसलमान होने लगे? क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है वहाँ के? देखिए, आप इस तरीके की बात कह रहे हैं जो भाजपा ने आपको एजेंडा दिया है। आप कभी बात नहीं करते कि 2000 का नोट, जाली नोट 107 गुना बढ़ गया और उसी गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, 2000 के जाली नोट बरामद हुए, फिर भी चर्चा नहीं हुआ। अगर देश की अर्थव्यवस्था
खराब हुई है तो क्या इससे हिंदुओं को प्रभाव नहीं पड़ा है? मंदी से हिंदुओं का प्रभाव नहीं पड़ा है? बेरोजगारी से हिंदुओं को प्रभाव नहीं पड़ा है? इसका मतलब आप हिंदू और मुसलमान कर जिस तरीके से घोड़े को चमोटी बांधी जाती है कि घोड़ा सड़क किनारे का हरियाली नहीं देखेगा, आप गुजरात के मतदाताओं को ही नहीं भारत की आवाम के ऊपर वो चमड़े की चमोटी लगाना चाह रहे कि लोग धर्म में उलझा रहे और यहाँ कुकर्म पर कुकर्म होता रहे, देश बेचने वाले देश बेचते रहें, देश लूटने वाले लूटते रहें। आप उस पर चर्चा ना करें। मुद्रा पोर्ट पर फिर मैं कहता हूँ 2-2 कंटेनर एक एक बार में पकड़ा गया और कई बार मुद्रा पोर्ट पर हेरोइन की खेपें बरामद हुई। बताइए कि क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हेरोइन आई थी या हिंदुओं के लिए भी आई थी? क्या उससे हिंदू युवा बेरोजगार माने नशे के आदी नहीं बनेंगे? जो गुजरात में जहरीली शराब कांड हुआ, जो बच्चों यतीम हो गए, जिन माँ बहन बेटियों के सुहाग गुजर गए, जिनकी किडनियाँ फेल हो गई, जिनके आंखों की रोशनी चली गई, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो सिर्फ मुसलमान ही थे? आप बताइए। आप पत्रकारिता करते हैं, आपको सवाल, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग हैं तो और भरोसा कर रही है ना, लेकिन जनता बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है। ये आपकी गलतफहमी है। आप जैसे लोगों ने जब सरकार के प्रमोशन में इस तरीके की बात उछालेंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता को बरगलाने में नरेंद्र मोदी जैसे लोग कामयाब रहेंगे। आज तक क्या हुआ आप बताइए। आपने डिबेट किया कि कश्मीरी पंडितों को, अब तो फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं है, अब तो मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री नहीं है, अब तो क्या बोलते हैं अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, अब तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो उस कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हो रहे, आज करीब लगभग 100 दिन होने को है, उनके 2 महीने से वेतन बंद कर दिए गए और जिन कश्मीरी पंडितों के लाशों पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रोटियां सेकी है, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकारों में जो 15 करोड़ के लागत से बने फिल्म को 300 करोड़ के आंकड़ा को पार करवा दिया। आज न विवेक अग्निहोत्री बोल रहे, न आमी कोबला छाप नहीं बोल रहा मिथुन चक्रवर्ती, और वो एक अनुपम खेर सर में बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो क्या करेगा कश्मीरी पंडितों के हितों की बात? आज क्यों नहीं कर रहा है? जो अरे सुन नहीं रहे, जो फिल्म 300 करोड़ कमा लिया तो क्या उसमें से 50 करोड़ कश्मीरी पंडितों को नहीं दिया जाना चाहिए? कश्मीरी पंडितों के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, हिंदुओं को बरगलाया गया, उसका टैक्स फ्री कर दिया गया है। आप देख लीजिए, झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय से लेकर राशन के दुकानों तक झंडा बिकवा दी। पूरे देश बेचते बेचते ये इतने बड़े कुकर्मी दल के लोगों ने झंडा तक बिकवा दिया। जो झंडा है, सुनो अगलाओ मत, 150 रुपये का थोपरा लगा के जो झोला फ्री में बांटा था, वो भारतीय जनता पार्टी का चंदा का पैसा था कि देश के गरीब जनता के टैक्स का वो पैसा था? जब 150 रुपये का अपना विज्ञापन आप कर सकते हैं तो क्या 20 रुपये का झंडा नहीं दे सकते हैं? करते रहते हो। गुजरात चुनाव में भाजपा सर लगी हुई है, कोई पार्टी और दिखाई दे रही है? सारे देखो, लोग सो रहे हैं और फिर कहेंगे कि इसने हिंदू मुस्लिम कर दिया, ये कर दिया। तैयारी जो करेगा वही जीतेगा ना। विपक्ष दिख नहीं रहा। विपक्ष लोगों की भला करने में लगा है। आपने नहीं देखा कोरोना काल में? अरे सुन रहे भाई, सुन नहीं रहा, आप ही ज्यादा भला चाह। अरे सुनेगा कि मुंह का बाबा सिर है, भौंकता रहेगा। जवाब है आपके मैं कह रहा हूँ कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, पूरा देश ने देखा है। कुत्ता है, सुन लो, विपक्ष कुत्ता है, आप लोग कुत्ते हैं। आप लोग नहीं सुनने का नाम ले रहे। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का नाम बता दो जो लोगों के बीच में था, जो लोगों को मदद कर रहा था। कौन मदद कर रहा था? अरे सिलेंडर मैन के नाम से कौन फेमस था? बताओ, कौन लोगों को बांट रहा था? साहब वही है, वोट लोग भाजपा को दे रहे हैं। इनका सवाल ये है, गुजरात में विपक्ष क्यों नहीं कूद रहा? फिर क्यों बैठा हुआ है? विपक्ष लोगों के सुख दुख में शामिल है। विपक्ष लगातार वहां सवाल उठा रहा था हारने के बाद हत्याओं पर। अब 20 लाख ईवीएम गायब है तो ईवीएम पर दोष ना उठे। आप ये भी बात तो अपने मुंह से बोल देते, शर्म आ रही है, मुंह में मेहंदी लगी है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, पंजाब जीत जाते हो, जो पंजाब में भाजपा सुन नहीं रहे, बंगाल में हार जाती है, सुन नहीं रहे। सुनने का पैसा लो, सुनने का पैसा लगेगा। सो बताओ, आप ये बात बताओ कि 20 लाख जो ईवीएम गायब हैं आखिर क्यों हैं? देश के चुने हुए लोग, पढ़े लिखे लोग जो संसद में हैं, जब वो बैलेट पेपर से राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे तो
हिंदुस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों ना हो? और जिन कंट्रियों ने ईवीएम बनाया, विश्व के कितने देशों में ईवीएम बैन है? आप बताओ। अमेरिका में, जर्मनी में किसी से होता है? अरे फिर वही बात, रहिए आप लोग। और यही आप तथैया के नाच नाचो, आप अपने मन से हल्ला करो। अरे भैया गए थे गुजरात जहरीली शराब में? सवाल पूछा कभी? अरे आपने सवाल पूछा? पूछा कि 24 घंटा, अरे सुन रहे 24 घंटा के टेस्टिंग में फिर एक्टिंग तो कर रहे हो, हकला रहे हो हकले की तरह। 24 घंटा, अरे सुन रहे यार, 24 घंटा पानी के टेस्टिंग में ही वहाँ जो नर्मदा नहर परियोजना बना था, जो नहरें बनी थी, वो पानी की 4-5 बूंदे में ही टूट गई, सड़क टूट गया। फिर जमीन पे आप लोग पूरे सड़कों पर लोग हैं। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष खड़ा था, कोरोना काल में खड़ा था, बेरोजगारी में खड़ा था, बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर खड़ा था। आपको विपक्ष का सिर्फ दोष दिख रहा है। आप तो ऐसे लग रहा है कि भाजपा ने गुजरात में, पूरे देश में दिख रहा है, गुजरात में भी दिख रहा है, और गुजरात की जनता ने इस बार इनका सफाया कर देना है। सर, महंगाई बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान के अंदर एक 7 साल के बच्चे के साथ पानी पीने की वजह से मार दिया जाता है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार है। अरे सुन तो लो, आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में छैल सिंह ने दलित बच्चे को मार दिया। यह है आरएसएस का दुष्परिणाम, आरएसएस के संस्कार का दुष्परिणाम। यह है देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग के परवरिश का अंजाम, कि वो छैल सिंह एक मटके में छू देने से इस तरीके के छुआछूत मानने लगा। सोचिए, आज देश में अगर फिर सरकार आएगी तो ये कौन सी व्यवस्था लागू करेंगे? क्या ये छुआछूत की व्यवस्था? इस पर प्रधानमंत्री ने बोला, ये आरएसएस ने फैलाया छुआछूत की व्यवस्था। किसकी है? किसकी है? अरे वो आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म नहीं आती? करे ना उसे हैं? सुनो, अरे सुनो, अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे। सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के अंदर में होता है, केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। फिर इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार क्या कर रही है? आप बताओ। सारी घटनाएं, गुलाब चंद कटारिया के साथ रहने वाला, हिंदू मुस्लिम के कांड का साजिश करने वाला कौन पकड़ाया था भैया? बताओ। तो आप लोग चाहते हैं कि गैर भाजपा जो सरकार है उसको ध्वस्त कर दें। फिर आप लोगों ने कहा परिवारवाद की बात। कल्याण सिंह का बेटा, कल्याण सिंह का पोता, वसुंधरा राजे का बेटा, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, प्रेम सिंह धूमल का बेटा। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, उनके पिताजी भी भाजपा के नेता, देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, येदुरप्पा के यहाँ देख लीजिए, आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का बेटा। तो ये परिवारवाद नहीं है? कह रहे हैं कि जिस तरह से अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में दलित के बच्चे को पानी पीने में मार दिया जा रहा है। सर, निश्चित तौर पर उस संवेदनहीन व्यक्ति को फांसी के फंदे पर झुलाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, अमृतकाल। क्या अमृतकाल में निकोलस बानो चूंकि मुसलमान है और गर्भवती आदमी को गैंगरेप किया, वहाँ तो कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ तो भाजपा की सरकार है। अच्छा ये बताइए, सपोज कीजिए वो आपके घर की महिला होती, वहाँ तक अमृत नहीं पहुँचेगा क्या? वहाँ विष मिलेगा? चुनाव है, आप बताओ ना। अच्छा ये बताइए, विपक्ष में केजरीवाल हिमाचल में धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं, गुजरात में धड़ाधड़ रैलियां, ना उनका कोई दोस्तवाद ना परिवारवाद, वो दोनों पे टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं खोई दिख रही है, विपक्ष में कुछ और नजर नहीं आ रहा। क्या लग रहा है केजरीवाल अब देना जा रहा है सीधा टक्कर? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को सभी राज्यों में चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये जनता तय करेगी। मतदाता चूँकि भाजपा के कुकर्मों से संज्ञान लेते हुए अब जो चुनाव वोट करेगी, भाजपा मुक्त हिमाचल के लिए, भाजपा मुक्त गुजरात के लिए वोटिंग करेगी, तो निश्चित तौर पर मतदाता चूँकि भगवान होते, तो भगवान जो तय करेंगे वो सबको स्वीकार्य होगा। TV10 भारत, सच की ताकत।